ओशो का ये कथन, जब भूख लगे तब खाएं, प्यास लगने पर पिएं, नींद आए तो सो जाएं और जब जागने का एहसास हो तो उठें, बाकी सब कुछ जीवन के प्राकृतिक, सहज और सरल जीवन जीने के दृष्टिकोण का प्रतीक है। ओशो की ये शिक्षा उन आध्यात्मिक और मानसिक उलझनों से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है जो आधुनिक जीवन में हमें जकड़े रखती हैं। ये कथन सरलता और स्वाभाविकता को महत्व देने पर जोर देता है। नंबर 1, सहजता और स्वाभाविकता की ओर लौटना। ओशो इस कथन के माध्यम से जीवन को उसकी सरल और स्वाभाविक अवस्था में जीने की बात करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को जीवन को जटिल और उलझा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन, पानी, नींद और जागरण जैसी मूलभूत आवश्यकताएं जीवन के स्वाभाविक अंग हैं और इन्हें बिना किसी जटिलता के पूरा करना ही सही जीवन है। आज की दुनिया में हम अक्सर अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। हमारी दिनचर्या समय की पाबंदियों, समाज की अपेक्षाओं और मानसिक उलझनों से भरी होती है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि जब हमें भूख लगे तब हमें खाना चाहिए, न कि किसी खास समय पर या किसी विशेष नियम के तहत। इसी तरह जब हमें नींद आने लगे तो हमें सो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी विशेष समय की प्रतीक्षा करें। इस तरह जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 2, प्रकृति के साथ तालमेल। ओशो का ये संदेश हमें ये याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है और हमारी आवश्यकताएं भी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। भूख, प्यास, नींद, ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और हमें इन प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में हम इन प्राकृतिक संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और अनुचित समय पर खाना, सोना और जागना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। ओशो का सुझाव है कि हमें अपनी आंतरिक घड़ी के साथ तालमेल बनाना चाहिए। जब हमारे शरीर को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे भोजन, पानी या नींद, तो हमें उसे उसी समय पूरा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहरी कारकों पर निर्भर रहें। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा और जीवन को सरल और संतुलित बनाए रखेगा। नंबर 3, मन की शांति और ध्यान। ओशो का ये कथन एक प्रकार का ध्यान भी है। जब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी स्वाभाविकता और सहजता के साथ पूरा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। इस स्थिति में हम अनावश्यक विचारों और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर की ज़रूरतों के प्रति सजग होते हैं और उन्हें बिना किसी दबाव के पूरा करते हैं तो ये एक ध्यानमय अवस्था होती है। ओशो का मानना है कि इस प्रकार का जीवन जीने से हम मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं और आत्मचेतना की ओर बढ़ते हैं। यह हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने और जीवन का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 4, अनावश्यक चिंताओं और विचारों से मुक्ति। बाकी सब कुछ भूल जाओ। ओशो के इस कथन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जिम्मेदारियों से भागना चाहिए या अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अनावश्यक मानसिक बोझ और चिंताओं से खुद को मुक्त करना चाहिए। हमारा जीवन अक्सर भविष्य की चिंताओं और अतीत की पछतावाओं से भरा होता है। हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब आप भूख, प्यास, नींद या जागने की प्रक्रिया में हों तो अपने मन को उन विचारों और चिंताओं से मुक्त रखें जो आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं। नंबर 5, वर्तमान में जीने की कला। ओशो के इस कथन में वर्तमान में जीने की महत्ता पर जोर दिया गया है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली खुशी और शांति वर्तमान क्षण में है। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में जीने से हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। बाकी सब कुछ भूल जाओ का मतलब है कि हमें अपने मन को उन विचारों से मुक्त करना चाहिए जो हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। जब हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को सुनते हैं और उसी समय उन्हें पूरा करते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। यह अवस्था हमें जीवन का सच्चा आनंद लेने की अनुमति देती है। नंबर 6, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन। ओशो का यह संदेश केवल मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को सही समय पर पूरा करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अनियमित जीवन शैली जिसमें हम भूख, प्यास या नींद के प्राकृतिक संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। ओशो का ये विचार स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम प्राकृतिक संकेतों के अनुसार भोजन करते हैं, नींद लेते हैं और पानी पीते हैं
तो हमारा शरीर और मन संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। ये संतुलन ही हमें एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। नंबर 7, साधारणता में गहराई। ओशो का ये कथन हमें यह सिखाता है कि साधारणता में भी गहराई होती है। हमें जीवन को बहुत जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और शांति उन साधारण चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। भोजन, पानी, नींद और जागरण ये साधारण क्रियाएं हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर और सही तरीके से करने से हम जीवन की गहरी समझ और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओशो का ये संदेश हमें यह सिखाता है कि साधारण चीज़ों में भी ध्यान और आध्यात्मिकता को पाया जा सकता है यदि हम उन्हें सही तरीके से अनुभव करें। ओशो का कथन, जब भूख लगे तो खाएं, प्यास लगे तब पिएं, नींद आए तो सो जाएं और जब जागने का एहसास हो तो उठें, बाकी सब कुछ भूल जाओ, जीवन की सरलता, सहजता और स्वाभाविकता पर जोर देता है। यह हमें जीवन को जटिल बनाने से रोकता है और हमें सिखाता है कि अपने शरीर और मन की प्राकृतिक आवश्यकताओं का सम्मान करना ही सही जीवन जीने का मार्ग है। यह संदेश हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन, ध्यान और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सही समय पर पूरा करते हैं और बाकी सभी चिंताओं और विचारों से मुक्त होते हैं, तो हम जीवन का सच्चा आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें एक साधारण, संतुलित और सुखद जीवन जीने का रास्ता दिखाता है।